मैंने ये किया वो किया और क्या हो गया, मेरे लिए प्रबंध हो गया। आपसे कहना चाहते हैं खुदा के प्रबंध तो ऐसे होते हैं जैसा कि हमने परमेश्वर कई बार लोगों के जिनके अंदर देखा है। जब आप एक बात को लेकर के आगे बढ़ते हैं और परमेश्वर किसी व्यक्ति को उसी सेम टू सेम आवश्यकता के साथ आपको लेकर के आता है, वो लिफाफा पकड़ाता है, आपको चेक काटता है, आपके अकाउंट में कुछ पैसा भेजता है और कहता है कि खुदा ने मुझसे बातचीत, खुदा ने कहा, क्या कहा, इस व्यक्ति को ये दे दे और इसे दे करके भूल जाना। परमेश्वर का रास्ते है, परमेश्वर के रास्ते है और आपसे कैसा रास्ता नहीं। और दाऊद इस बात को जानना, बोला ये खुदा का रास्ता नहीं है। तो उसने क्या किया, इसी के 24 के थोड़ा सा आगे पढ़े, 10 को पढ़े, क्या लिखा है, देख आज तूने हाँ जी अपनी आंखों से देखा है कि यहोवा ने आज गुफा में हाँ जी तुझे मेरे हाथ सौंप दिया था, और किसी ने तो मुझसे तुझे मार डालने को कहा था। किसी ने कहा था मार डाले से मार डालो, परंतु मुझे तुझ पर तरस आया। बस भाई, थैंक यू। आपसे कहना चाहते हैं दाऊद ने क्यों, वो कह रहा है, दाऊद क्यों 66-18 का भजन में कह रहा है, यदि मैं मन में अनर्थ सोचता तो प्रभु मेरी कदापि ना सुनता। परमेश्वर को इसलिए क्योंकि उसके मन में क्या था, उसके मन में अपने शत्रु के प्रति द्वेष नहीं था। उसने अपने शत्रु के प्रति उसके मन में बदला लेने की भावना नहीं थी। अगर होती तो क्या करता, बोला तलवार निकालता, बोला मैं क्या करता हूँ, इसे मार डालता हूँ। लेकिन उसके मन में क्या था, उसके मन में अपने शत्रु के प्रति भी तरस की भावना भरी हुई थी। आपसे कहना चाहते हैं आज अपने मन को तैयार करें, जिसके कारण से आपकी उन्नति रुकी है, आपकी प्रोग्रेस रुकी है, आपकी भलाई रुकी है, आपको भलाई के बदले आपको बुराई मिली है। आपसे कहना उसके प्रति द्वेष की भावना, उसके प्रति देश की भावना, अरे बोले उसके प्रति देश की भावना ना रखे, बदले की भावना ना रखे, उसको नाश करने का विचार ना रखे, उसको खत्म करने का विचार ना रखे, और ये भी ना रखे कि वो खत्म हो जाए, नाश हो जाए। आपसे कहना चाहते उसके प्रति दाऊद के समान तरस का विचार आपने बना रहे, आप उसके प्रति तरस का विचार बना रहे। आपसे कहना चाहते यही बात खत्म नहीं होती। ये व्यक्ति ने क्या कैसे छोड़ दिया, बोला तुझे छोड़ता हूं, मेरे मन में तेरे प्रति क्या है, तरस आ गया, मुझे तुझ पर दया आ गई, मैंने तुझे छोड़ दिया। और जब इसने इसे छोड़ दिया क्या हो गया, उस साउल का मन भी बदल गया, चेंज हो गया। बोले इतना मेरे शत्रु मुझे मारने वाला था, आज मुझे नहीं मारा, और उसका मन चेंज हो गया। दोनों अच्छे मित्र बन गए। बात चलती रही, थोड़ा समय बीतता रहा, और परमेश्वर को थोड़े समय के बाद क्या हुआ, प्रभु के वचन को अगर पढ़ेंगे, इसी के पहला शमूएल के 26वें अध्याय की ओर आप चलेंगे, 26 फर्स्ट शमूएल चैप्टर 26 की ओर हम चलेंगे। फिर थोड़े समय के पश्चात क्या हुआ, 26 की 1 को पढ़े, क्या लिखा है, फिर जीपी लोग हाँ जी गिबा में साउल के पास जाकर कहने लगे, हाँ जी क्या दाऊद उस हकीला नामक पहाड़ी पर जो यशीमोन के सामने है, हाँ जी छिपा नहीं रहता। तब साउल उठकर हाँ जी इजराइल के 3000 छाटे हुए योद्धा संग लिए हुए हाँ जी गया कि दाऊद को जीपी के जंगल में खोजे। बस अब क्या होता है, फिर वही बात, अब साउल का अगर कॉल करते हैं, उसके साथी आकर क्या करते हैं, खबर देते हैं, सलाह देते हैं, बोलते हैं, अरे दाऊद तुझे मालूम है, क्या मालूम है कि साउल तुझे मालूम है कि क्या मालूम है, तेरा जो शत्रु है दाऊद क्या है, कहां है, बोले वो जंगल में है। और साउल ने क्या कहा, साउल ने कहा ठीक है, उसने मुझे माफ किया, मैं भी क्या करता हूं, उसे माफ करता हूं। ऐसा साउल ने बोले ये बात है, चलो क्या करो, चलो एक बार फिर चलो हमला करते हैं। आपसे कहना चाहते हैं आपका शत्रु वो क्या है, ध्यान रखना, आपको सताने वाला क्या है, वो रस्सी जल जाए लेकिन बल ना जाए, समझ लेना, वो ऐसा है, लेकिन आपको ऐसा नहीं बनना है, आपको ऐसा। आपसे कहना था दुष्टा अपनी दुष्टता को नहीं छोड़ेगा, वो दुष्टा करेगा। एक वचन है शशि हमेशा बोलती है, क्या बोलती है कि कुटिल राज में दुष्ट पर चाहे दया की जाए तो भी आपको परमेश्वर के राज्य में कुटिलता करेगा। हाँ, वो क्या करेगा, धर्म राज्य में भी कुटिलता करेगा, कुटिल आदमी नहीं मानेगा। इतनी दया कर लो, वो अपनी कुटिलता को नहीं छोड़ेगा। साउल ने कुटिलता बोला, मौका मिले आज क्या कर दूंगा,
उड़ा दूंगा, खत्म कर दूंगा, गायब कर दूंगा, और सारी बात लेकर के चला। और फिर क्या होता है, फिर क्या हो जाता है, फिर पासा उल्टा हो जाता है। और जब पासा उल्टा हो जाता है, पढ़े जी इसी का साफ पढ़े क्या कहता है, जल्दी चले खत्म करें। अतः दाऊद और अभिषेक रातों रात उन लोगों के पास गए। हाँ जी। और क्या देखते हैं कि शाऊल गाड़ियों की आड़ में पड़ा सो रहा है। क्या हुआ, कौन सो रहा है, शाऊल सो रहा है। और दाऊद का एक बहुत ही गजब का जो साथी था जिसका नाम अबीश था, इसने देख लिया क्या कर रहा है, वहां पर लेटा है, सो रहा है। फिर हाँ जी, और उसका भाला उसके सिरहाने भूमि पर पड़ा है। हाँ जी। और अपने और योद्धा लोग उसके चारों ओर पड़े हुए हैं। योद्धा उसके चारों तरफ पड़े हुए हैं। तब अभिषेक ने दाऊद से कहा, हाँ जी, परमेश्वर ने आज तेरे शत्रुओं को तेरे हाथ में कर दिया है। हाँ जी। इसलिए अब मैं उसको एक बार ऐसा मारूं कि भाला उसे भेदता हुआ भूमि में धंस जाए। बस अब क्या यहाँ देखते हैं, यहाँ जो एक व्यक्ति है जिसका नाम है अभिषेक, इसका नाम अभिषेक है। ये कह रहा है दाऊद शाऊल सो रहा है, पड़ा है, और क्या कहता है ये कह रहा दाऊद तू तो बड़ा क्या है, तू बहुत क्या है, तू क्या है, बोले तू बहुत दयालु है, तुझसे काम होता नहीं है। बोला मुझे मौका दे, मैं क्या करूं, एक ही बार में खत्म कर देता। बोला दूसरा मारना नहीं पड़ेगा। इतना खतरनाक इसके दाऊद के योद्धा क्या थे, खतरनाक थे, हल्के हल्के बड़े खतरनाक थे। परमेश्वर लोग आप कई बार लोग क्या करते हैं, ऐसा ला देते हैं, बोले तुझे जरूरत नहीं तो क्या दे, मुझे दिला दे उधार। ऐसा होता है कई लोग ऐसा मिलते हैं, बोले तेरे तो क्या है, ऑफर आ रहा है, और ऑफर आ रहा तो क्या है, तो मुझे जरूरत नहीं है, अरे मुझे नहीं, तुझे नहीं तो मुझे दिला दे। आपसे कहना चाहते खुदा के लोग, आज लोग ऐसा करते हैं, बोले तुझसे काम नहीं हो रहा मैं कर देता हूँ। दाऊद ने क्या कहा, बोला हाँ सही है, मैं खुदा को बोलता हूँ, खुदा मैंने थोड़ी मारा है। अब कई बार ऐसे लोगों का होता है, कई लोग कहते भैया ये काम करना, वो तो नहीं करते, दूसरे बोलते कर देना, मुझसे पूछते भाई ऐसा क्यों नहीं, ऐसा मैंने थोड़ी खुद किया है, उसने कहा था। होता है ना कई बार, अरे होता नहीं होता, ऐसा होता नहीं होता, ऐसा होता है। अरे एक दिन पूछा भाई आप गए कैसे क्या कर देते थे, बोले मैं तो बताना चाह रहा हूँ, उसने कहा मना किया। अरे भाई वो बॉस है क्या बॉस है, अरे भाई उसने मना किया, तूने मान ली बात, तो गलती किसकी, उसकी कि तेरी, कि बता नहीं किसकी गलती, अरे मानने वाले के कहने वाले की, किसकी गलती, यार गलती हमेशा ही किसकी है, मानने वाले की। कहने वाले तो क्या करेंगे, वो तो देंगे। आपसे कहना चाहते हैं हमारे इंडिया के अंदर सबसे बढ़िया काम क्या है, परमेश्वर के लोग हमारे इंडिया में सलाहें फ्री में खूब देते हैं। आपसे कहे फ्री के सलाह में मत फंसना, बहुत सलाहें देंगे, बढ़िया सलाहें देंगे। यहाँ इसके दोस्त ने क्या कहा, दाऊद के दोस्त ने क्या कहा, बोले दाऊद तुझसे नहीं तो मैं क्या करूंगा, मैं ही मार दूंगा। दाऊद ने कहा ठीक है मार। ऐसा दाऊद ने ऐसा दाऊद ने नहीं कहा। परमेश्वर घर जाकर आगे के बात को पढ़ना, दाऊद ने फिर ये कहा मैं इस पर हाथ नहीं उठाऊंगा। दाऊद ने कहा ये मेरा जो शत्रु है या तो अपनी मौत में मरेगा या युद्ध में मर जाएगा या कोई और कारण से ये मरेगा, मैं इसे मारने वाला नहीं हूं। खुदा के लोगों, दाऊद ने अपने मन में अनर्थ विचार नहीं किया। खुदा के लोगों, दाऊद ने अपने मन में बुरा विचार आने नहीं दिया। उसने कहा मैं हमला करने वाला नहीं हूं, मेरे शत्रु को मैं नहीं मारूंगा, मैं अपने मन में कपटता लेके नहीं आऊंगा, मैं जलन की भावना में नहीं जीऊंगा, मैं द्वेष की भावना में नहीं जीऊंगा, मैं बदला लेने की भावना में मैं तो उसे आशीष दूंगा, मैं तो उसको बचाऊंगा, मैं तो ये कहूंगा वो बचे, मैं तो कहूंगा उसका जीवन लंबा हो। हालांकि आपको मालूम है शाऊल कौन था, परमेश्वर वो दाऊद की उस सिंहासन और वो दाऊद के सिंहासन के बीच में सबसे बड़ा रोड़ा कौन था, शाऊल था। शाऊल हट जाता, दाऊद गद्दी बैठ जाता। लेकिन आपसे कहना चाह, आप कई लोग ये कह रहे बोले ये मेरा सबसे बड़ा रोड़ा है। कोई बात नहीं, उस रोड़े को आप हटाने की कोशिश मत करना, उस चीज को आप हटाने की कोशिश मत करना। अपने मन में अपने शत्रु के प्रति बुरा विचार मत आने देने वाला, आपके सताने वाले के प्रति बुरा विचार मत आने देना, द्वेष की भावना मत आने देना, बदले की भावना मत आने देना। फिर आप जब खुदा की उपस्थिति में जाएंगे, जब आप खुदा के चरणों में जाएंगे, जब आप कोठरी में घुसेंगे, द्वार को बंद करेंगे, उसके पश्चात आपके मन में जब आप देखेंगे ओ मेरे मन में
मेरे शत्रु के प्रति कोई बुरा विचार नहीं। उसके बाद आप एक पुकार लगा कहेंगे, पिता यीशु के नाम से मैं कहता हूँ मेरे लिए अद्भुत प्रबंध हो जाए। आपसे कहना चाहो प्रबंध आपके लिए हो जाएगा, वो प्रबंध आपके परिवार के लिए हो जाएगा, वो प्रबंध आपके काम के लिए हो जाएगा, वो प्रबंध आपके बच्चों के लिए हो जाएगा, वो प्रबंध आपके परिवार के लिए हो जाएगा। क्योंकि परमेश्वर ने वो फिर आप कहेंगे, ओ मेरे परमेश्वर ने, धन्य है परमेश्वर, ना तो उसने मेरी प्रार्थना को और ना अपनी करुणा को मुझसे दूर किया, क्योंकि मैंने अपने मन में कोई नर्क बात ना सोची। आज की सुबह आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, आज हमारे मन में कोई अनर्थ विचार आने ना पाए, आज हमारे जीवन के अंदर कोई अनर्थ की बात हमारे लाइफ के अंदर पैदा ना होने पाए, क्योंकि हमारा परमेश्वर इससे पहले कि हमारे शब्दों को देखे वो हमारे किसको देखता है, हमारे मन को देखता है। हमारे शब्द कितने सुंदर है, कितने अच्छे हैं, कितने बिब्लिकल है, कितने थियोलॉजिकल है, कितने धार्मिक है, कितने वो हैं, अच्छी बात है। आप वचन के अनुसार प्रार्थना करते हैं, अच्छी बात है, आप सुंदर प्रार्थना करते हैं, अच्छी बात है, आप जोर से प्रार्थना करते हैं, अच्छी बात है, आप धीरे प्रार्थना करते हैं। लेकिन आपसे कहे इन प्रार्थना से पहले आपको मुझे क्या चेक करना है, हमारे मन में चेक करना, हमारे मन में क्या चल रहा है। यदि मैं अपने मन में क्या करता, यदि मैं अपने मन में क्या करता, जब सोचता, तो क्या होता, मेरा प्रभु ना सुनता। लेकिन वो क्या कह रहा है, उसने कहा है, लेकिन प्रभु ने 66:19 में दाऊद क्या कह रहा है, परंतु परमेश्वर ने तो सुना है, परमेश्वर ने तो सुना है। आपसे कहना चाहते हैं, आपका खुदा आपकी सुनने जा रहा है। आपको करना क्या है, आपको देखना ये है कि आपके मन में परमेश्वर के लोगों क्या चल रहा है, मन में कोई अनर्थ विचार तो नहीं, किसके प्रति, जिसने आपको सताया है। अभी समय लेकिन शायद जो वर्णन करें, दूसरा उनके प्रति जो आपके जीवन के अंदर जिन्होंने अच्छा किया है, उनके प्रति आपका क्या चल रहा है। जो लगातार उन्नति प्राप्त कर रहे हैं, उनके प्रति आपके मन में क्या विचार है। अगर ऐसा होता है ना, लगातार कोई उन्नति करता है, क्या विचार आता है, क्या विचार आता है, वो प्रभु का जन्म, क्या विचार आता है, बोले गड़बड़ कर रहा है, बोले 2 नंबर का काम करता है। अरे करने दो, आपका क्या है। अगर वो 2 नंबर का कर रहा है तो थोड़ी देर में क्या होगा, वो अपने आप उस जगह पर आ जाएगा जहां से स्टार्ट हुआ है। आपसे कहे आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप जो परमेश्वर गलत तरीके से बढ़ रहा है उसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। अपनी आंखों से हमने लोगों को देखा है जो बहुत गलत तरीके से बढ़े, लेकिन उसी समय हमने उनको अपनी आंखों से गिरते हुए देखा है। आपने भी देखा है और मैं आप और भी देखने जा रहे हैं। लेकिन जो सही है वो लगातार ऊंचाई पर चला जाएगा। आपसे कहे ऊंचाई पे जाएगा, और हम विश्वास करते हैं आप ऊंचाई पे जाने वाले हैं। हम विश्वास करते हैं आप उन्नति की ओर जा रहे हैं। हम विश्वास करते हैं आप जीवन की ओर अच्छा आशीष हो प्राप्त करने जा रहे हैं, जिसके लिए आप पीछा कर रहे हैं। मन में सोचना, नेक्स्ट संडे परमेश्वर को हम देखेंगे। मेरा मन प्रभु क्या कह रहा है,